अस्सलाम वालेकुम अगेन वेलकम आप सबको। चलें जी हम अभी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी हम यहीं पे थे, उसी से ही आगे हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास था एलिमेंटर। अच्छा इसमें हमने किसको स्टार्ट करना है, स्लाइडर को। ठीक है, तो हमने स्लाइडर को यूज़ करना है, तो इसके लिए मैं इमेज कैरोसेल को यूज़ करूँगा और इसको मैं करूँगा यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप। ठीक है, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जब ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो जब ये बिल्कुल ब्लू हो जाती है ना, तो इट मीन्स कि ये क्या है कि यहाँ पर ये सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है कि आप कोई इमेज सेलेक्ट करें। ठीक है, तो मैं उसके लिए यहाँ पर प्लस का बटन यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ये वाले जो इमेजेस हैं ना, इन्हीं को हम यूज़ कर लेते हैं किसके लिए, स्लाइडिंग के लिए। ठीक है, ताकि हमारे पास ये वाला जो क्वालिटी है वो ज़्यादा बेहतर रहे। सही है। वैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर आप लोग चाहें तो जो इमेज वगैरह या इस तरह से ये चीज़ें जो है ना, ये आप किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं कैनवा के ज़रिए। ठीक है, तो उस तरह से भी आप लोग इसको कर सकते हैं। अच्छा उसके अलावा अगर जो है ना वो गूगल पे भी हम सर्च कर सकते हैं कि कोई हमारे पास बैकग्राउंड का या इस तरह से फुल लेंथ आ जाए। अब इसकी जो डायमेंशन है ना, एक बार याद रखिएगा, बैकग्राउंड पिक। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज या वॉलपेपर। अब इसकी जो डायमेंशन है ना वो तकरीबन 1900 से अबव होनी चाहिए। ठीक है, ये जो बैक साइड पे आ रहा है, तो इसकी जो डायमेंशन इतनी होगी तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा, तो वरना वो उसको फुल विड्थ नहीं होगी, मतलब कि वो स्ट्रेच हो जाएगा, फिर इस तरह से प्रॉब्लम आ सकती है। अभी जैसे मिसाल के तौर पर हम इस इधर से ना कोई एक आधे इमेज को मैं डाउनलोड करके ना सेव कर देता हूँ। ये मैंने सेव इमेज किया। अच्छा एक दिन आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि सर एसईओ क्या होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अच्छा जब आप लोगों ने इसको पिक्चर को साथ में ओपन करना है ना, या उसको डाउनलोड करना है, तो नेम भी उसका उसी हमारी वेबसाइट से रेलिवेंट ही रखें। जैसे मेरी वेबसाइट का नाम है लेट्स सपोज के ई कॉमर्स। ठीक है, तो उसका नाम भी ई कॉमर्स ही रखें। ठीक है, उससे होगा क्या कि वो हमारी साथ में जो कोई भी हम जैसे लेट्स सपोज के अभी सर्च करते हैं गूगल पे, तो गूगल से रेलिवेंट चीज़ें जो है ना वो आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो वो अगर गूगल पे हम सर्च करते हैं दराज को, सॉरी दराज से रेलिवेंट चीज़ें आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो अब ये दराज के साथ जिन इमेज को दराज लिखा होता है, जिन इमेज के बैक साइड पे, तो वो सिर्फ वही इमेज आते हैं। अगर हम दराज ना लिखें या इस तरह से जैसे मैंने ई कॉमर्स लिखा, तो मैं ई कॉमर्स अगर नहीं लिखता तो होगा क्या कि वो इधर शो नहीं होगा। समझ आ गई ना, गूगल पे शो नहीं होगा। तो इसी तरह से अगर आप अपने वेबसाइट की रैंकिंग बेहतर बनाना चाहते हैं अपनी इमेजेस वगैरह की, तो उसके लिए फिर क्या करो, क्या आप लोग उसको एक बेहतर तरीके से, मतलब उसका नेम भी उसी तरह से करें। अब जैसे मैं इसको किया, सेलेक्ट किया, तो मैं इमेज को कोई सिलेक्ट कर देता हूँ, अपलोड फाइल्स, और मैं सिलेक्ट फाइल्स करता हूँ और मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे। ठीक है, और मैंने इसका नाम रखा था ई कॉमर्स। ये पड़ा हुआ है, मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। अब ये इमेज हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं एक और ले लेता हूँ इमेज। ठीक है, मैं कोई सा भी एक ले लेता हूँ। अच्छा जी, डेस्कटॉप में से गए और लेट्स सपोज के चले मैं इस इमेज को ले लेता हूँ। अच्छा उसके बाद यहाँ पर ना आपने आर्ट टेक्स्ट भी लिखना है, मीन के टेक्स्ट को भी डिफाइन करना है। तो टेक्स्ट में उसका नाम लिखूंगा कि ई कॉमर्स। ठीक है, हेडफोन्स हैं या कोई भी इस तरह से आपने उसको प्रॉपर लिखना है। तो उसके बाद यहाँ पर इसका टाइटल आप चेंज कर लें। ठीक है, ये मैंने फ्रीलांसिंग कोर्स लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर लिख लें ई कॉमर्स। ठीक है, जो भी आपकी मतलब हेडफोन्स वगैरह या इस तरह से कैप्शन देने की ज़रूरत नहीं है।
कैप्शन अगर दिखने वैसे, जैसे लेट्स सपोज कि ये हमारे पास है जी हेडफोन्स, और मैंने इसको कर दिया यहाँ से ऐड टू गैलरी कर दिया, ठीक है। अब ये दो इमेजेस जो है ना वो गैलरी में हो चुके हैं। मैं इसको करता हूँ इंसर्ट गैलरी। अच्छा, इसी तरह से आप फर्दर इमेजेस को भी कर सकते हैं, 3-4 इमेजेस को कर लें। अच्छा, जब आप इमेजेस को सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास जो है ना वो कुछ इस तरह से शो हो जाता है कि दो इमेजेस इधर आ रहे हैं, तीसरा फिर इधर से आ रहा है, लेकिन हमारे पास क्या होना चाहिए कि फुल एक ही इमेज होना चाहिए जो कि सारे के ऊपर डिस्प्ले हो। तो उसके लिए फिर मैं क्या करूँगा, सॉरी एक मिनट, तो उसके लिए मैं स्लाइड टू शो के ऊपर जाता हूँ। अच्छा हाँ, अब मैं आपको थोड़ा सा आगे एक चीज़ बता दूँ। सबसे पहले आगे इमेज साइज़, तो इमेज साइज़ क्या आ जाएगा, लार्ज या फुल हम कर देते हैं, ठीक है, कि इमेज साइज़ क्या होना चाहिए, फुल। और उसके बाद फिर आगे और क्या ऑप्शन आ रहे हैं, शॉप कैटलॉग, ठीक है, वो कमरे सामने देने। अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास क्या है, स्लाइड टू शो, ठीक है। अब ये स्लाइड्स टू शो हमारे पास कितनी आनी चाहिए कि 1 2 3 कितने इमेज पेज हैं जी, मैंने कहा कि 2 पेजेस हैं, ठीक है। तो इसलिए 2 पेजेस के ऊपर स्लाइड्स आनी चाहिए, ठीक है। और अगर लेट्स सपोज कि आप कहते हैं कि नहीं जी एक पे आए, तो फिर हम एक पे शो कर देते हैं, समझा। अब देखो ये हमारे पास एक इमेज था तो एक स्लाइड आ रही। और अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं दो इमेज एक साथ ही आए, तो मैं इसको 2 के ऊपर कर दूंगा। तो वो क्या होगा कि एक वक्त में दो इमेज साथ में आएंगे। लेकिन नॉर्मली होता क्या है, नॉर्मली यही होता है कि एक स्लाइड जब स्लाइड करती है तो वो एक इमेज आता है। अब ये देखो ना, इसकी डायमेंशन कम है, तो डायमेंशन कम होने की वजह से ये साइडों पे स्पेस आ रही है। अगर ये डायमेंशन फुल होती, मीन कि वो फुल लेंथ का पेपर, फुल लेंथ का जो है ना ये इमेज होता, तो आप तो यहाँ पर फिर प्रॉब्लम नहीं आना था, जैसे अब ये देखो। अच्छा, अब इसके लिए ना आपको मैं एक साइट मैंने आपको पहले बताई हुई है कई दफ़ा, लेकिन फिर आपको बता देता हूँ, canva.com। तो इसमें आप लोग जब अपनी वेबसाइट के लिए बना रहे हो या किसी क्लाइंट की वेबसाइट के लिए बना रहे हो, तो ये यहाँ से क्रिएट अ डिज़ाइन, और इसमें एक प्रेजेंटेशन का ऑप्शन होता है। इसकी जो विड्थ होती है ना वो 920 मल्टीपल बाय 1800 पिक्सल्स होती है। तो उससे होता ये है कि फिर वो हमारे एग्जैक्ट जो है ना वो पेज के ऊपर फुल आ जाती है, सही है। तो आप लोग यहाँ से ही उसको डिज़ाइन कर लें। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, ये हमारा स्लाइड का काम हो गया। और उसके बाद आगे आ रहे हैं इमेज स्ट्रेच, ठीक है, कि इमेज स्ट्रेच होने चाहिए या नहीं। अगर मैं यस करता हूँ तो वो इमेज क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि पूरे पेज के ऊपर आ जाएगा। और अगर मैं नो कर देता हूँ तो फिर वो इमेज स्ट्रेच नहीं होगा, समझ आ गए। अब उससे होगा क्या कि अगर वो मतलब कि ना इमेज छोटा है तो वो एग्जैक्ट उस तरह से कम्प्लीटली बैठ जाएगा। लेकिन इसका एक नुकसान होता है। नुकसान पॉसिबल क्या हो सकता है कि अगर लेट्स सपोज के जो है ना वो हमारा इमेज कुछ इस तरह से है कि जिसकी डायमेंशन कम है, तो वो फिर ना जब हम उसको स्ट्रेच करेंगे ना तो उसके पिक्सल फट जाएंगे। तो इसलिए कोशिश करेंगे जो मीन कि अगर आप उसको करना भी चाहते हैं तो फिर उसको एक प्रॉपरली जो है ना वो डिज़ाइन करने में उतनी ही डायमेंशन का जो है ना वो आप डिफाइन कर लें, समझ आ गई ये चीज़। उसके बाद नेविगेशन आ जाता है, एरोज एंड डॉट्स या एरोज डॉट्स नाम, तो मैं कह देता हूँ एरोज एंड डॉट्स में ये जो एरोज आ रहा है। और अगर आप नीचे देखेंगे ना, इसको मैं अगर थोड़ा सा नीचे करता हूँ, एक मिनट मैं इसको नीचे करता हूँ। ओहो, सर ये एक पिक बैकग्राउंड पे चली गई, एक फ्रंट पे है, ये क्या चक्कर है? कौन सी ये वाली, नहीं ये ये एक एक ही आ रही, बैकग्राउंड पे आ रही है, एक फ्रंट पे आ रही है। नहीं नहीं एक ही आ रही है, ये अलहदा है और ये दूसरी अलहदा। वो असल में स्क्रीन का थोड़ा सा साइज़ हुआ हुआ ना, ये मैं इसको इस तरह से करके, ओहो, जी अभी मैं आपको ना, अभी हम पेज को चेक करेंगे, रिव्यू करेंगे ना, तो उस वक्त आपको आइडिया हो जाएगा। अब ये देख, ये नीचे डॉट्स आ रहे हैं और ऊपर वो एरो आ रहे हैं, तो इस तरह से हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये एक अलहदा आ रही है, ये हमारे अलहदा पिक्चर है, दूसरी अलहदा पिक्चर है, समझ आ गई। जी।
अच्छा उसके बाद आगे हमारे पास इमेज साइज़ आ गया। इमेज साइज़ हम थोड़ा सा स्मॉल करते हैं, इतना लेंथी नहीं होना चाहिए, इसको हम ना स्मॉल कर देते हैं। हम्म, अच्छा ये दूसरा हो गया, पहले वाले को भी हम ना सेलेक्ट करके उसको भी स्मॉल करते हैं। इमेज साइज़, अच्छा उसके बाद इसको हम और स्मॉल कर देते हैं, थंबनेल के ऊपर कर देते हैं। अच्छा उसके बाद आगे हमारे पास लिंक आ जाएगा, ठीक है। लिंक लगाना चाहें तो हम लगा सकते हैं। कस्टम यूआरएल, जैसे लेट्स सपोज के जो है ना वो उस इमेज के ऊपर क्लिक करे तो वो किधर जाए, तो वो हम लगा सकते हैं। यूट्यूब का किसी का भी लिंक हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैं अभी सिंपल अगर हैश लगा देता हूँ। अब हैश टैग क्या होता है कि अगर हम उसी पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए हम हैश टैग लगाएंगे। तो अभी इंशाल्लाह आगे करते हैं। तो मैंने अभी हैश लगा दिया, इसके साथ आगे हम ऐड को ऐड करते हैं। अच्छा उसके बाद फिर आगे चीज़ें आ जाती है, कैप्शन, ठीक है। कैप्शन आप टाइटल रखना चाहते हैं या डिस्क्रिप्शन या क्या, तो मैं इसका लेट्स सपोज के कैप्शन ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं छोटा सा एक कैप्शन जो है ना वो जो उसका था वो इधर डिस्प्ले हो जाएगा। अब ये देखें हेडफोन्स, मैंने उसका जो कैप्शन लगाया था ना, तो वो इधर डिस्प्ले हो जाएगा। और अगर आप लेट्स सपोज के जो है ना वो नहीं करते, नॉन कर देते हैं, तो फिर ये नहीं डिस्प्ले होगा। अच्छा उसके बाद आगे आता है एडिशनल ऑप्शंस। ऑटो प्ले यस है, ठीक है, यानी खुद ब खुद वो प्ले होता रहे। और अगर हम ऑटो प्ले नो कर देते हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो एरो के निशान आ रहे हैं वहाँ से हमें खुद करना पड़ेगा। पॉज ऑन और कि जब हम माउस इसके ऊपर लाएं क्या वो रुक जाए, तो मैंने कहा कि यस ठीक है जी रुक जाए। और उसके बाद पॉज ऑन इंट्रैक्शन, यस ठीक है, जब हम उसको मतलब इस तरह से ऐसे मूव कर रहे हो माउस तो वो थोड़ा सा पॉज ले। ऑटो प्ले स्पीड 5000। अच्छा ये 5000 माइक्रो सेकंड होता है, ठीक है, 5000 माइक्रो सेकंड। अब अगर आप लेट्स सपोज कि इसकी स्पीड ज़्यादा कर देते हैं ना, ये तेज़ी से मूव करना स्टार्ट कर देगा। और अगर आप स्पीड कम कर देंगे तो ये स्पीड क्या हो जाएगी, आहिस्ता हो जाएगी। अच्छा उसके बाद इन्फिनिट लूप है, यस जी, मतलब ये कब तक ऐसे चलता रहे, मैंने कहा कि जी जब तक चलता है कंटिन्यू चलता रहने दे। ये इफेक्ट क्या है जी, स्लाइड है या फेड है। अब ये फेड देखेगा, फेड होगा बाहर निकल के आएगा। एक मिनट, अब ये देखे ना, ये इस तरह से मतलब को बन गया, वो थोड़ा सा ना ऐसे बाहर निकल के आ गया। तो अगर हम यानी इसको ख़त्म कर देते हैं तो वो क्या होगा कि वो जो फेड वाला है वो सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। समझ आ गई ना। तो इस तरह से हम ये स्लाइड, तो हम अभी फ़िलहाल स्लाइड पे ही रहने देते हैं इसको। तो इधर चला गया। अच्छा तो हम इसको क्या करते हैं, स्लाइड पे ही रहने देते हैं, क्योंकि स्लाइड पे वो ज़्यादा बेहतर है, फीड पे वो पिक्सल फट रहे हैं। अच्छा उसके बाद एनिमेशन स्पीड आ गई, ठीक है, ये भी वही है कि कितनी स्पीड के साथ मूव हो। और उसके बाद फिर आगे आ रहा है कि डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट है या राइट टू लेफ़्ट, किस तरह से आप करना चाहते हैं। अगर राइट करेंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, लेकिन मोस्टली लेफ़्ट होती है इसलिए हमने उसे लेफ़्ट ही रहने दिया। अच्छा ये चीज़ें थी स्लाइड के साथ, ठीक है। उसके बाद आगे हम थोड़ा सा स्टाइल में चीज़ें चेक कर देते हैं। पोजीशन क्या आ गई जी, इनसाइड, ठीक है, ये इनसाइड आएगी। उसके बाद अच्छा ये क्या हुआ, वो मेरे ख्याल फेड वो दोबारा उसने सेलेक्ट कर दिया। एडिशनल ऑप्शंस स्लाइड आ रहा है, ठीक है। हाँ, शायद वो उसको अपडेट करेंगे ना फिर होगा। चलिए अच्छा उसके बाद आगे हमारे पास आ रहा है स्टाइल में, ठीक है। अब ये स्टाइल में चीज़ें हमारे पास क्या आती हैं, पोजीशन इनसाइड, ठीक है, साइज हम बढ़ाना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं, कलर आ जाता है। पोजीशन आउटसाइड आ रही है या इनसाइड, ठीक है। तो
मीट के किस तरह से मूव हो, तो इसका इतना कोई इफेक्ट नहीं होता ख़ास। इमेज हमारे पास आ गया, ठीक है, कि इमेज का बॉर्डर रेडियस वगैरह अगर हमने चेंज करना हो, बॉर्डर टाइप वगैरह हमने चेंज करने हो तो हम लगा सकते हैं। उसके बाद कैप्शन आ जाएगा, ठीक है, कि कैप्शन का कलर क्या होना चाहिए। नीचे अभी जैसे ब्लू कलर में आ रहा था, तो हम चाहें तो जो है ना उसका कलर चेंज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास आएगा एक मिनट। उसके बाद आगे हमने इसको अभी कर दिया अपडेट, और ये हमारे पास क्या हो गया, स्लाइड्स का हो गया ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, अभी इसको ना जब हम एक दफ़ा कंप्लीट बना लेंगे ना, फिर इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज करना है इसलिए हम ये इसके अंदर और फर्दर चेंजिंग करेंगे। अब जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, तो ये हमारे पास जैसे एक तो मार्जिन वगैरह कुछ चीज़ें हमने चेंज करनी है, ठीक है, और कुछ ये रिस्पॉन्सिव अच्छा रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, ये इसको हमने रिस्पॉन्सिव ही रहने देना। उसके अलावा मोशन इफेक्ट्स आएंगे, ठीक है, डिफ़ॉल्ट है कि फेड इन है, फेड आउट है, जो चीज़ें भी आपको बताई हैं। अच्छा, उसके अलावा ये और भी काफ़ी ज़्यादा हैं, ये आप लोग एक दफ़ा सारे एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आप लोग अभी सीखने के प्रोसेस हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर है कि आप लोग ना इसको सारे को एक दफ़ा ट्राई कर दें। अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास ये CSS ID वगैरह, ये जी इंडेक्स, ये CSS के अंदर थोड़ा सा कोडिंग भी मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा कि जी इंडेक्स क्या होता है और CSS के अंदर हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था ना कि डिज़ाइनिंग के लिए हम CSS को यूज़ करते हैं, तो वो जो CSS के लिए जो कोडिंग होती है ना, वो बैक साइड पर इन्होंने खुद से की होती है। जैसे लेट्स सपोज के कलर है, बटन है, स्लाइड का, अभी स्लाइड का जो कोड है 200 लाइन से अबव है, लेकिन उन्होंने आपकी आसानी के लिए वो लगाया, जस्ट हमने एक बटन ऐड किया तो वो खुद से ही ऐड हो गया। तो इस तरह से हम कस्टम CSS भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, मतलब चीज़ें इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक स्लाइड का इशू हो गया, स्लाइड की चीज़ें हो गई। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास। आगे हमने ये लगाने बटन्स, ठीक है। तो अब ये मैंने आपको बताया था 5 सेक्शंस के ऊपर कंसिस्ट है, तो हम 5 सेक्शंस के बटन्स लगाएंगे, सही है। मैं क्या करता हूँ, 5 बटन्स लगा लेता हूँ जिसके 5 सेक्शंस हो, जैसे ये हमारे पास है, मैंने इसको ऐड कर दिया। अब ये 5 बटन्स, 5 मतलब कि वो हमारे पास ऑप्शन आ गए। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, मुझे क्या चीज़ चाहिए, मुझे चाहिए जी बटन, तो मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पर रख लेता हूँ, ठीक हो गया। अब ये देखिए, ये क्लिक हेयर का ऑप्शन आ गया। तो मैंने कहा कि मुझे क्लिक हेयर का ऑप्शन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आइकन। तो मैं कोई आइकन यहाँ से ढूंढता हूँ। चलें, ये आइकन है कौन सा, हम चेक कर लेते हैं। ये दराज मॉल का लोगो है, छोटा सा एक लोगो है, ये डी मार्ट का, ये किस तरह से है। तो मैंने कहा कि जी आइकन फॉर दराज, सही है, आइकन फॉर दराज। ये मैं कोई इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, उसको करता हूँ सेव। चलिए जी, हम कोई एक आइकन ले लेते हैं, छोटा सा कोई ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर मैं इसको ले लेता हूँ। मैंने इसको सेव किया, डेस्कटॉप पे जो है यार, इसको मैं कर देता हूँ सेव, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने अपने नेम के साथ रखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे आइकन को सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा, यहाँ से आइकन लाइब्रेरी से भी हम ले सकते हैं, हाँ ये भी एक चीज़ अच्छी चीज़ है। ये देखिए आइकन जो है ना, ये बने हुए आ जाएंगे, लेकिन ये कि ये वो आइकन है जो कि पहले से इधर
बिल्ट इन है। जैसे मिसाल के तौर पर ये हमारे पास कोई आइकन आ गया फुटबॉल का या कुछ इस तरह से, ये आ रहा है ये इस तरह से, तो हम कोई अगर अलहदा से अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। वो मीन के अगर हम कंप्यूटर से करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए हमारे पास अपलोड एसवीजी आएगा। ठीक है, ये मैं करता हूँ अपलोड फाइल्स और सिलेक्ट फाइल्स, डेस्कटॉप पे आ गया। अच्छा, इधर वो एसवीजी फाइल्स को उठाएगा, मीन के वो इधर से उठाएगा नहीं डाटा वो इमेजेस को, तो हम इधर पे एसवीजी फाइल को सेंड कर देते हैं। एसवीजी होती है ये जो एसवीजी, ये जैसे है ये इस तरह ये एसवीजी फाइल्स होती हैं। ठीक है, चलिए मैं अगर लेट्स सपोज किसको ले लेता हूँ, शिफ्ट प्लस FN से इमेजेस डेस्कटॉप डाउनलोड। अच्छा, अब हम चेक करते हैं कि क्या ये इसको उठा लेते हैं। अपलोड एसवीजी, और मैंने अपलोड फाइल्स किया, सिलेक्ट फाइल्स, डेस्कटॉप पे नहीं, ये इसको भी नहीं उठा रहा, तो ये एसजी फाइल थी। एसवीजी फाइल्स को भी वो उठाएगा जो कि एडोब फोटोशॉप के ऊपर बाकायदा तौर पे डिज़ाइन हुई होंगी। चलिए हम ऐसा करते हैं, आइकन लाइब्रेरी को यहाँ से पिक कर लेते हैं। मैं अगर लेट्स सपोज कि इसको इंसर्ट करवाता हूँ, चलें जी, मैंने इसको कर दिया इंसर्ट और ये मेरे पास आइकन आ चुका है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आइकन पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए, मैंने कहा कि आफ्टर हो बिफोर हो। ठीक है, मैं नॉर्मली बिफोर होती है इसलिए मैंने आइकन बिफोर लगा दिया। अच्छा, उसके बाद आगे और चीज़ देखते हैं हम, इसमें एक और चीज़ आएगा, बटन की पोजीशन। बटन की पोजीशन क्या पे आएगी? अच्छा, ये टाइप आ गया डिफ़ॉल्ट, इन्फो या सक्सेस, वार्निंग, डेंजर। अब देखो अगर वार्निंग करते हैं ना तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, अगर इन्फो करेंगे तो वो कलर इस तरह से आ जाएगा, अगर सक्सेस करेंगे ना तो वो ग्रीन कलर का शो होगा। तो उसके बाद आगे हमारे पास ये स्माइल साइज़ आ गया कि कितना जो है ना वो साइज़ करना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे हमने करना है, साइज़ आ गया, ये चीज़ें आ गई। अच्छा, ये इसी तरह से ना आपने जो 5 है ना आइकन्स, वो आप लोगों ने लगा लेने हैं, तो ये हमारे पास जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें उसके बाद हम स्टाइल में इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ से हम इसका टाइपोग्राफी चेंज कर सकते हैं, मतलब उसका जो फैमिली है वो फ़ॉन्ट साइज़ की जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो हम चेंज कर सकते हैं, एरिया या कुछ इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। बाकी आगे ये डेकोरेशन आ जाएगा। ठीक है, बॉर्डर रेडियस वगैरह आ जाएगा, ये चीज़ें वगैरह आ जाएंगी जो कि हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आगे हमारे पास एडवांस में आ जाता है। ठीक है, ये मार्जिन आ जाता है, क्लास आईडी, बॉर्डर एट्रीब्यूट्स, मोशन इफेक्ट्स, ये हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं है। आपने इस तरह से ना ये 5 जो है ना वो सोशल आइकन्स लगा लेने हैं। अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास आता है एक, अब हमने सेक्शन बनाना है जिसमें ये 5 और जो है ना वो पिक्चर्स ऐड करनी है, और उसके साथ जो है ना वो हमने छोटी छोटी ये प्रोडक्ट्स वगैरह की जो डिस्क्रिप्शन वगैरह वो ऐड करनी है। तो वो हम कैसे करें? तो उसके लिए हमने जो है ना वो जाना है अभी प्लस, और ये 5 हमारे पास आ गई। अब इसके ऊपर हमने 5 इमेजेस लगा देनी है। ठीक है, तो इमेज के लिए क्या होगा, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये इमेज का ऑप्शन, और इसको मैं करता हूँ ड्रैग और यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। अब ये मैं इमेज को सेलेक्ट करता हूँ, लेट्स सपोज के मेरे पास ये इमेज पड़ा होगा। अगेन वही चीज़ के आप लोगों ने क्या करना है कि इधर उसका हेडफोन टाइटल सारी चीज़ें लगानी है। अगर आप नहीं लगाओगे तो उसकी फिर वो एसईओ नहीं होगी। इसी तरह से आपने ना 5 मतलब इमेजेस लगा लेने हैं। तो
अब इसके अंदर आगे ये अलाइनमेंट भी आ रहा है, लेफ़्ट, सेंटर हम या राइट पे इसको कर सकते हैं। बाकी ये इमेज साइज़ है, लार्ज है, स्मॉल है, थंबनेल है, कितना हमने इसको करना है। अगर फुल करेंगे तो वो एग्जैक्टली जैसा भी है वो वैसे रहेगा, वो फुल पे आ जाएगा। अगर कस्टम या थोड़ा सा हम चेंज करते हैं फिर वो हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास है इसी तरह से ये आगे फिर ये हमारे पास आ रहा है जैसे दराज माल आ रहा है, ठीक है। तो अब ये जो दराज माल है ये बेसिकली टेक्स्ट है। तो दराज माल को हम टेक्स्ट में कैसे करेंगे? तो उसके लिए मैं अगर लेट्स सपोज कि यहाँ पर एक मिनट सॉरी, अगर मैं यहाँ पर एक सेक्शन को ऐड करता हूँ, एक लेट्स सपोज कि ये मैं एक सेक्शन को ले लेता हूँ और उसमें मैं लिखता हूँ टेक्स्ट, प्लस के ऊपर क्लिक किया तो ये टेक्स्ट हेडिंग्स, और मैं इसको कर दिया यहाँ पे ड्रॉप। अब यहाँ पर मैं लिख दूँगा दराज मॉल, सही है, दराज मॉल या कोई भी आप लिखना चाहें, दराज मॉल लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये फिर मेरे पास आ रहा है साइज़ कितना होना चाहिए, ठीक है। ये HTML टैग है, ये टोटल 6 हेडिंग्स होती हैं, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। H1 सबसे बिगेस्ट होती है, फिर H2 उससे छोटी होती है, फिर H3 उससे स्मॉल, फिर H4, H5 इस तरह से सबसे स्मॉल हो रही। फिर ये मुझसे पूछ रहा है कि अलाइनमेंट उसकी क्या पे होनी चाहिए। मैंने कहा कि लेफ़्ट पे, सेंटर पे या राइट पे कहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम इसके अंदर एक ये चीज़ें हो गई, उसके बाद फिर और क्या आ जाता है। चलो मैं इसको ना लेफ़्ट साइड पे कर लेता हूँ। इसके साथ मैं लिंक लगा सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं अभी हैश का लिंक लेट्स सपोज के लगा देता हूँ, बाद में हम इसको चेंज कर लेंगे। अच्छा, ये हमारे पास अब इसका कलर भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ चेंज। ये हमारे पास आ गया, मैं इसको एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ऊपर जाते हैं, ये स्टाइल में जाकर हम यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर। जैसे ये दराज का ये इस तरह कुछ कलर में हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आगे हमारे पास है टाइपोग्राफी, टेक्स्ट शेडो, ठीक है। अच्छा हाँ, टेक्स्ट शेडो का भी एक इफेक्ट आता है, तो ये भी आपको बता देता हूँ। जैसे अभी मैं इसके ऊपर करूँगा तो वो थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा, और इसी तरह से अगर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और ये उसका जो कलर है वो अगर चेंज करना हो वो हो जाएगा, यानी हल्का सा शेडो जो है ना वो क्रिएट होगा। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास एडवांस में चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। मार्जिन है, पेंडिंग है, ये वही चीज़ें हैं जो कि एडवांस लेवल पे थोड़े से आते हैं। ये एट्रीब्यूट्स, बॉर्डर्स, बैकग्राउंड, ठीक है। अच्छा, यहाँ से इसका ना बैकग्राउंड भी हम चेंज कर सकते हैं कि सॉरी इधर, जैसे ये हमारे पास बैकग्राउंड टाइप दिया हुआ है, तो मैंने इसका कलर जो है ना वो कोई और लगा देता हूँ। ये ये हमारे पास बैकग्राउंड कलर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब चाहें तो हम टेक्स्ट का कलर कोई और कर दें, तो मैं लेट्स सपोज के टेक्स्ट का कलर कर देता हूँ वाइट। और अच्छा, ये जो है ना वो आप लोगों ने इस तरह से इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिएगा, इसको एक दफ़ा ना चेक कर लीजिएगा, मतलब जिस तरह से जितना आप करना चाहते हैं उतना आप उसी तरह से कर सकते हैं। चलें, ये हमारे पास हो गया, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास हो गया जी ऊपर वाला हिस्सा दराज मॉल, ठीक है। उसका बैकग्राउंड कलर चाहे आप वाइट कर दें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आगे आता है कैटेगरीज वाला हिस्सा। अच्छा, अब ये जो हमने प्रोडक्ट्स बैक साइड पे ऐड की थी वो हमने इसके साथ अटैच करनी है, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह कल करेंगे। अभी मैं आपको ना थोड़ा सा मेन्यू आपको बता देता हूँ
कि मेन्यू हमने कैसे क्रिएट करना है और उसको उसके बाद इस पेज को हमने स्टैटिक कैसे बनाना है। तो ये 2 चीज़ें अभी बता देता हूँ। बाकी कल हमारा एक छोटा-सा काम होगा, वो ये होगा कि इन प्रोडक्ट्स, ये जो हमने प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं ना, जो हमने प्रोडक्ट्स मतलब कि वो उधर ऐड की थी, उनको अब इधर लेकर आना है। अच्छा, जब हम इधर लेकर आएँगे तो इधर वो सारी फंक्शनैलिटी काम करेगी। जिस जिसके अंदर क्या था कि वो ऐड टू कार्ट भी हो रही थी चीज़ें, फिर वहाँ से चेकआउट भी होता है, जैसे ये दराज पे होता है। तो जस्ट वो हमने छोटे-छोटे कोड लगाने, उसके लिए हमें खपना नहीं पड़ना। मेन जो खपत वाला काम है वो ये है, जिसके अंदर हमने उसको डिज़ाइन करना है, ठीक है? अगर आप डिज़ाइन कर लेते हैं, तो फिर उसके लिए हमें जस्ट जो है ना वो क्या करना पड़ेगा, कोड लगाने पड़ेंगे। वो जो हमने पेज के लिए कोड बनाए थे, वो सिंपल चीज़ें ऐड होती जाएँगी। वो उसके अंदर फिर वो टोटल दराज वाली चीज़ें, जैसे उधर कोई एक चीज़ चेकआउट प्रोसेस के लिए आती है, इस तरह से वो सारा होता जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर ना, ये आज आपने मतलब कि इसको कंप्लीट कर देना है। तो ये 2-3 जो मैंने आपको टास्क वगैरह दिए हैं, कल हम इंशाल्लाह प्रोडक्ट्स इसके अंदर ऐड करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, इसको मैं करता हूँ अपडेट और मेन्यू को हम बना देते हैं, ठीक है? मेन्यू बेसिकली ना 2 तरह से होते हैं। एक हमारे पास होता है मेन मेन्यू, मेन के जो ऊपर टॉप पे शो होता है, और जो दूसरा होता है ना वो होता है फूटर मेन्यू। तो फुटर मेन्यू के लिए जो चीज़ यूज़ होती है वो है विजेट। विजेट, ठीक है, विजेट के नाम से, WIDGET। तो विजेट जो है ना वो हम लगाते हैं, जिसकी मदद से फुटर में हम मेन्यू को डिज़ाइन करते हैं। लेकिन जो टॉप वाला मेन्यू है वो हम किसके ज़रिए करेंगे, मेन्यू ऑप्शन के साथ, यानी ओशन WP थीम्स में जो मेन्यू का ऑप्शन होता है वहाँ से हम करेंगे। तो अभी 1 मिनट, 7 मिनट काम हो गया। अच्छा, अब ये देखिए, ये मैं बनाने लगा हूँ लेट्स सपोज के मेन्यू। मेन्यू बनाने के लिए हम कहाँ पर जाएंगे, डैशबोर्ड पे, ठीक है? और उसमें ये हमारे पास जो थीम है, थीम की जो ऑप्शन है, 1 मिनट, अपीयरेंस में आएगा, अपीयरेंस, और यहाँ पे ये हमें मेन्यूज़ और विजेट्स 2 चीज़ें मिल जाती हैं। मैं सबसे पहले मेन्यूज़ क्रिएट कर देता हूँ और उसके बाद हमने क्रिएट करना है विजेट्स, ठीक है? विजेट किसके लिए, फुटर के लिए। अब ये हमारे पास आ गया मेन्यू। मेन्यू का मैं नाम लिख देता हूँ, कोई भी नाम हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि मेन मेन्यू है जी। क्रिएट मेन्यू किया। अब ये मेन्यू क्रिएट हो चुका है। अब उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं कि वो अब हमने करना है। तो मैंने कहा कि होम पेज भी आ जाए, कार्ट वाला पेज भी आ जाए, सैम्पल पेज भी आ जाए, ये सारे आ जाए किसके अंदर, ऐड टू मेन्यू के अंदर। समझ आ गई? और ये जो मेन्यू है ये क्या होना चाहिए, टॉप बार, मेन, या कौन सा होना चाहिए? तो मैंने कहा टॉप बार वाला होना चाहिए, सबसे जो टॉप पे होगा। अच्छा, अब इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, मतलब कि अगर मैं कार्ड के नीचे सैंपल पेज को लाना चाहता हूँ तो इसको थोड़ा सा पकड़ूँ और इस तरह से कर दूँ, तो इट मीन्स कि ये उसका सब पेज बन गया। समझ आ गई? अच्छा, इसके अंदर ना इसी तरह से हम कस्टम लिंक्स लगा कर भी कोई कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज कि अगर हम बात करें ये इस मेन्यू की, तो इसमें क्या है कि ये हमारे पास जैसे ये कैटेगरीज़ है ना, कैटेगरीज़ के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ तो ये मेन्यू आ जाते हैं। अब ये उन्होंने कस्टम लिंक लगाए हैं, समझ आ गए? वो हमारे पास, जैसे मैं एक जो है ना वो अभी सिर्फ जैसे हैश लिख देता हूँ और लिंक टेक्स्ट लगा देता हूँ, कैटेगरी, कैटेगरी 1, CATEGORY, कैटेगरी 1। तो मैंने ऐड टू मेन्यू कर दिया। अच्छा, ये हमारे पास आ गया, ये कस्टम लिंक है हो गया, ये भी मेन्यू के अंदर क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। तो ये भी इंशाल्लाह जब हम प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे ना, तो उस वक्त फिर हम इसके लिहाज से, मतलब कि जब हम पेज पे, वैसे तो हम ऐड कर चुके हैं,
लेकिन जब हम पेज के ऊपर इसको ऐड करेंगे तो वो उस वक्त ये फिर जो कैटेगरीज है ना, ये कैटेगरीज के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को अरेंज कर देंगे। अब मैंने इसको कर देना सेव। ये अब मेन्यू हमारे पेज के ऊपर ऐड हो चुका है। इसी तरह से हम आगे विजेट्स को एक क्रिएट कर लेते हैं। अब ये हम विजेट्स में गए, विजेट्स में आपको बेतहाशा विजेट्स मिलेंगे। साइड बार विजेट भी होता है, बॉटम भी विजेट होता है, इस तरह से हमारे पास फुटर विजेट्स भी होगा। डिफरेंट आपको विजेट्स मिल जाते हैं। ये देखिए क्लिकर, ये देखिए ये फुटर 1, फुटर 2, फुटर 3 हमारे पास डिफरेंट विजेट्स मिल जाते हैं। तो मैंने कहा कि लेट्स सपोज के मैं फुटर 1 विजेट बनाता हूँ। ठीक है, मैं फुटर 1 विजेट को क्रिएट करता हूँ। तो अलाउ दिस साइड बार टू बी रिप्लेस्ड, और ये इसको मैं करता हूँ ओपन। अच्छा, अभी ये बंद होने लगा, फिर आप लोग एक दफ़ा दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, सही है। एक मिनट, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अब ये देखें ना, ये हमारे पास लेफ्ट साइड बार ये सारे विजेट्स आ रहे हैं। डिफ़ॉल्ट साइड बार, सर्च, रिसेंट पोर्ट्स, रिसेंट कमेंट्स, लेफ्ट साइड बार, फुटर 2, फुटर 3, फुटर 4, ये इस तरह से हमारे पास डिफरेंट आ रहे हैं। इस तरह ये कैलेंडर का है, ऑडियो का, आर्चिव्स का, कार्ड का, हर एक चीज़ का फुटर हमारे पास मौजूद होता है। तो जो हम चाहें मर्ज़ी उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक मिनट किधर से, अभी एक मिनट, थोड़ा सा रेडी हो रहा है।